दुश्मन की दोस्ती और दोस्त की बेरुखी दोनों वक्त की जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। 16 दिसंबर को भारत हर साल विजय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि बांग्लादेश के लिए भी ऐतिहासिक है। साल 1971 में इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। लेकिन इस बार का विजय दिवस कुछ खास चर्चा में है क्योंकि इस बार भारत ने बांग्लादेश को विजय दिवस के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजा है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये भारत के वर्षों पुराने प्रोटोकॉल को तोड़ने जैसा है या फिर ये एक कूटनीतिक चाल है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। दरअसल 16 दिसंबर 1971 एक ऐसा दिन जब पाकिस्तान की ईस्टर्न कमांड ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने भारतीय सेना के जनरल JS अरोड़ा के सामने सरेंडर पर दस्तखत किए। ये सिर्फ एक युद्ध में जीत नहीं थी बल्कि ये बांग्लादेश की आजादी का ऐलान भी था। आज भी इस ऐतिहासिक सरेंडर की तस्वीरें भारतीय सेना के मुख्यालयों की दीवारों पर सजती है। यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस और बलिदान की गवाही देता है। पिछले साल तक शेख हसीना की सरकार थी जो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती थी। हर साल बांग्लादेश के वरिष्ठ अधिकारी और सेना के वेटरन कोलकाता में विजय दिवस समारोह में शामिल होते थे, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अब वहां प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार है। यूनुस सरकार के आने के बाद से भारत बांग्लादेश के संबंधों में खटास बढ़ी है। इसके बावजूद भारत ने इस बार बांग्लादेश को निमंत्रण भेजा है। यह निमंत्रण भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड की तरफ से गया है या फिर भारत सरकार की तरफ से, यह भी साफ नहीं है। निमंत्रण भेजे जाने के बाद अभी तक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से कोई ठोस जवाब नहीं आया। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बांग्लादेश इस बार विजय दिवस समारोह में शामिल नहीं होगा? क्या भारत को यह निमंत्रण नहीं भेजना चाहिए था जब बांग्लादेश के साथ संबंध खराब चल रहे? दरअसल कई लोगों का मानना है कि बांग्लादेश को इस बार आमंत्रित ही नहीं करना चाहिए था। वहीं कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि यह भारत की कूटनीतिक परिपक्वता को दिखाता है। बता दें कि बांग्लादेश की वर्तमान सरकार भारत के खिलाफ रुख अपना रही है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश ने भारत के कई प्रस्तावों को ठुकराया। इसके बावजूद बांग्लादेश को भारत ने निमंत्रण भेजकर अपनी गरिमा दांव पर लगाई। विजय दिवस का उद्देश्य केवल जीत का जश्न नहीं बल्कि दोस्ती और साझेदारी का संदेश भी है। भारत ने यह कदम उठाकर दिखा दिया कि वो राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ सकता है। अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई प्रतिनिधि आता है तो ये एक राजनयिक जीत होगी। खैर 16 दिसंबर 1971 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए एक गौरवपूर्ण दिन है। लेकिन इस बार का विजय दिवस ये सवाल उठाता है कि क्या भारत ने बांग्लादेश को आमंत्रण देकर सही किया या फिर ये कदम भारत की मजबूती को दिखाता है? आपका क्या कुछ कहना है? क्या बांग्लादेश को इस समारोह में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं? कॉमेंट कर हाँ ना में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।